नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव हेतु तय किए गए टाइम टेबल के अनुसार जिलाधीश आशीष शेरेकर ने आज अमरावती जिला परिषद तथा जिले की 14 पंचायत समितियों की अंतिम गट व गण रचना घोषित की। साथ ही प्रारूप रचना को लेकर प्राप्त आपत्तियों व आक्षेपों का निपटारा भी किया गया, जिसे लेकर जिलाधीश कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि प्रारूप प्रभाग रचना को लेकर कुल 18 आपत्ति व आक्षेप प्राप्त हुए थे, जिसमें से 16 आपत्ति व आक्षेपों को अमान्य कर दिया गया। वही चिकलदरा व अचलपुर पंचायत समितियों की गण रचना को लेकर प्राप्त 2 आपत्तियों को स्वीकार करते हुए 2 गणों में थोड़ा फेरबदल किया गया, जिसके उपरांत जिला परिषद के 59 गठों व 14 पंचायत समितियों के 118 गणों की अंतिम रचना को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अब जिला प्रशासन द्वारा इस अंतिम प्रभाग रचना को राज्य निर्वाचन आयोग के पास मान्यता हेतु भेजा जाएगा, जहाँ से मंजूरी मिलने के उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। महापालिका चुनाव की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे लोगों इच्छुकों के लिए समाचार है कि अमरावती मनपा की प्रारूप प्रभाग रचना 3 सितंबर को घोषित हो सकती है। उपरांत सभी लोगों के आक्षेप हेतु 12 दिनों तक वक्त मिलेगा। आपत्तियों पर जिलाधीश सुनवाई लेंगे। आपत्तियां दर्ज कराने 15 सितंबर तक समय रहेगा। उनकी सुनवाई का कार्यक्रम जिलाधीश द्वारा तय किए जाने की जानकारी अधिकृत सूत्रों ने आज दोपहर अमरावती मंडल को दी। सूत्रों ने बताया कि मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक जैसी मनपा की प्रारूप प्रभाग रचना सोमवार तक जारी हो सकती है। अमरावती अकोला के लिए 3 सितंबर तक समय दिया गया। विगत 5 दिनों से राज्य में लगभग सभी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जो इस समय थम चुकी है, लेकिन बदरीला मौसम अब भी बना हुआ है। इसी बीच आगामी 27 सितंबर को समूचे राज्य में बड़ी धूमधाम के साथ 10 दिवसीय गणेशोत्सव शुरू होगा। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस बार गणपति बप्पा का आगमन झमाझम बारिश के बीच होने वाला है। जिले के शाहनूर मध्यम प्रकल्प के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते बांध के जलस्तर में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए आज शाम 4:30 बजे शाहनूर बांध के 2 दरवाजों को 10 सेंटीमीटर खोलते हुए बांध से नदी में प्रति सेकंड 14.28 घन मीटर पानी छोड़ना शुरू किया गया है। साथ ही इससे पहले शाहनूर मध्यम प्रकल्प बांध नियंत्रण कक्ष द्वारा शाहनूर नदी के किनारे स्थित सभी गाँवों में रहने वाले लोगों को सचेत व सतर्क भी किया गया था। यद्यपि लोकसभा का चुनाव हुए एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद जिले के सांसद बलवंत वानखड़े तथा उनके हाथों पराजित पूर्व सांसद नवनीत राणा के बीच तख्तियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही। यही वजह है कि विगत दिनों युवा स्वाभिमान पार्टी व भाजपा की ओर से जिले में अलग अलग स्थानों पर आयोजित दही हांडी स्पर्धा में पूर्व सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति व विधायक रवि राणा द्वारा जहाँ एक और सांसद बलवंत वानखड़े पर जमकर निशाना साधा, वही इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सांसद बलवंत वानखड़े की ओर से सोशल मीडिया के जरिए राणा दंपति को करारा जवाब देने का प्रयास किया गया है। ऐसे में राणा दंपति व सांसद वानखड़े के बीच चल रही रार व तकरार इस समय जिले में जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है। शिवसेना द्वारा महानगर द्वारा भव्य विदर्भ स्तरीय दही हांडी का आयोजन महानगर प्रमुख संतोष बद्रे के नेतृत्व में किया गया। 51,000 का प्रथम पुरस्कार त्रिशूल ग्रुप अमरावती ने मात्र 102 सेकंड में दही हांडी फोड़कर प्राप्त किया। अन्य व्यक्तिगत पुरस्कार भी इस समय दिए गए। बड़ा जोशपूर्ण माहौल हो गया था। हजारों युवक युवतियों ने रोमांच का अनुभव किया। प्रमुख आकर्षण मराठी अभिनेत्री प्राजक्ता गायकवाड़ और लावनी सम्राज्ञी सोनिया गायकवाड़ रही। उन्होंने संवाद और अदाओं से सभी को रोमांचित कर दिया। भारत, नेपाल और श्रीलंका के त्रिसेवा सैन्य अधिकारियों की लॉर्ड बुद्धा सर्किट बाइक मुहिम की कल 23 अगस्त की दोपहर 4 बजे अमरावती में ऐतिहासिक अगवानी की जा रही है, जिसमें सहभागी होने का आह्वान बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने किया। पत्रकार परिषद में डॉक्टर बोंडे के साथ समाज सेवी चंद्र कुमार जाजोतिया, सुनील राणा, जयंत कदरे और अन्य उपस्थित थे। महाकवि वामन दादा कर्डक और जन कवि प्रताप सिंह बोदड़े की जयंती उपलक्ष्य परसों 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से भीम टेकड़ी के संबोधि सभागार में अम्बेडकरी लोक कलाकारों का महासंगम रखा गया है। यह जानकारी आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य आयोजक गायक प्रकाशदीप वानखड़े ने दी। उन्होंने बताया कि सांसद बलवंत वानखड़े, एडवोकेट पृथ्वी सम्राट मुकुंदराव दीपवंश मार्गदर्शन करेंगे। संचालन साहिल नवाडे करेंगे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर के अवैध धंधों और गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने के सराहनीय कार्य हेतु पुलिस आयुक्त अरविंद सौरिया का सत्कार किया। कांग्रेस ने सीपी के नेतृत्व में चल रहे ड्रग्स विरोधी अभियान और एक के बाद एक नशीली दवाओं के तस्करों पर कार्रवाई की प्रशंसा की।
पारंपरिक रूप से मनाए जाने वाले बैलपोला पर्व को इस वर्ष किसानों ने एक अनोखे अंदाज में मनाया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू के आह्वान पर किसानों ने 7/12 कोरा वाला पोला मनाते हुए सरकार से कर्ज माफी की जोरदार मांग की। इस अवसर पर कई किसानों ने अपने बैलों पर कर्ज मुक्ति करा, 7/12 कोरा करा जैसे नारे लिखे और पोला उत्सव में शामिल हुए। किसानों का कहना था कि कर्ज के बोझ तले दबा अन्नदाता जब तक राहत नहीं पाएगा तब तक उसका पर्व अधूरा रहेगा। किसानों ने यह भी स्पष्ट किया कि पारंपरिक उत्सव मनाने के साथ साथ अब समय आ गया कि उनकी पीड़ा भी समाज के सामने रखी जाए। इस आंदोलनात्मक पोले ने ग्रामीण अंचलों में चर्चाओं को जन्म दिया और किसानों की कर्ज माफी की मांग फिर एक बार सुर्खियों में आ गई। निजी बैंक के कर्मचारी की कथित करतूत के कारण चौरेनगर के प्रतीक गोंडाने की रकम लौटाने के विषय में प्रहार जनशक्ति पार्टी ने आज दोपहर पुलिस आयुक्त को निवेदन दिया। निवेदन में कहा गया कि बैंक के कर्मचारी ने खातेधारक से बगैर पूछे रकम स्टॉक मार्केट में लगा दी। बलगांव की संध्या व्यवहार के साथ ही आर्थिक रूप से फ्रॉड होने की शिकायत निवेदन में की गई। यह फ्रॉड उजागर होने पर भी महिला का खाता बंद नहीं कराने दिया जा रहा है। इस मामले में पुलिस आयुक्त से उचित कार्यवाही का अनुरोध प्रहार ने किया। विशालकाय शरीर, जबरदस्त ताकत व रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई के लिए पूरी दुनिया में प्रख्यात रहने वाले WWF पहलवान दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली विगत दिनों अमरावती जिले के दौरे पर थे। उन्होंने मेलघाट क्षेत्र के धारनी शहर में आयोजित दहीहांडी में हिस्सा लेने के साथ ही यहाँ के जंगल परिसर को भेंट दी। इस दौरान उन्होंने जंगल के सागवान के पेड़ पर अपनी ताकत आजमाते हुए व्यायाम भी किया, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। अमरावती के अमर कॉलोनी परिसर में रहने वाले अतुल नामदेव पुरी नामक प्राध्यापक का रक्त रंजित शव आज सुबह जूनी बस्ती बडनेरा में तिलक नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर बरामद होने के चलते पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया। साथ ही यह जानकारी भी सामने आई कि प्राध्यापक अतुल पुरी अपनी दोपहिया पर सवार होकर अपने घर की ओर आ रहे थे। तभी पहले से घात लगाकर बैठे 3 लोगों ने उन पर तेज धारदार हथियार से सपासप वार किए। इस समय शरीर पर 10 से 12 घाव लगने के चलते अतुल पुरी की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना सामने आते ही पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया। इस संदर्भ में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमर कॉलोनी निवासी प्राध्यापक अतुल पुरी बतौर प्राध्यापक बुल्ढाना जिले के नांदुरा स्थित पुंडलिक महाराज कॉलेज में कार्यरत थे। प्राध्यापक अतुल पुरी गुरुवार की शाम नांदुरा से बडनेरा वापस आने के बाद अपनी दोपहिया पर सवार होकर जूनी बस्ती बडनेरा के माता फैल से तिलक नगर रोड होते हुए पवारवाड़ी की ओर जा रहे थे, जहाँ से उन्हें आगे पुराना बाईपास पकड़कर अमर कॉलोनी स्थित अपने घर वापिस आना था। लेकिन इसी दौरान तिलक नगर मार्ग पर 3 अज्ञात लोगों ने प्राध्यापक अतुल पुरी का रास्ता रोकते हुए उन पर तेज धारदार चाकू से सपासप वार किए। इस हमले में बुरी तरह से घायल प्राध्यापक अतुल पुरी की मौके पर ही मौत हो गई, जिनका शव आज सुबह तिलक नगर मार्ग पर सड़क किनारे पड़ा हुआ दिखाई दिया। बडनेरा रोड से सटे स्वस्तिक नगर की दूसरी गली में हैरत अंगेज और सनसनीखेज चोरी की घटना उजागर होने से खलबली मची। खेतीबाड़ी के कीटकनाशक और दवाइयों का बिजनेस करने वाले गोपाल विठल दास कासट के सिंगल स्टोरी बंगले से अज्ञात चोर लगभग 60-70 ग्राम सोना, करीब 1 किलो चांदी और 1.5 लाख कैश ले उड़े। आरोपी ने कासट की प्लेजर मोपेड और नीता कासट का मोबाइल हैंडसेट भी चुरा कर रफू चक्कर हो गए। बड़ी बात यह है कि जिन शयन कक्ष में कासट दंपति निद्रालीन थे, उसी कमरे की लकड़ी की अलमारी के ड्रावर से कीमती सामान और नकदी चोरी की गई। विगत 18 अगस्त को कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रायली प्लॉट स्थित बजरंगलाल छोटेलाल वर्मा नामक ज्वेलर्स शोरूम में ग्राहक बनकर आई बुर्काधारी महिलाओं ने सोने के कंगन देखने के बहाने 5,50,000 रुपए मूल्य वाले 55.700 ग्राम सोने के 2 कंगन चुरा लिए थे, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जाँच करते हुए 48 घंटे के भीतर नासिक जिले के मालेगांव से उन 2 बुर्काधारी महिलाओं को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से चुराए गए सोने के दोनों कंगन भी जब्त किए, जिसके बाद दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर अमरावती लाया गया। चांदूर रेलवे पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नांदगांव खंडेश्वर रोड पर पलसखेट फाटे के निकट नाकाबंदी कर एक बोलेरो वाहन को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो वाहन में रखा 111 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसका मूल्य लगभग 25,66,000 रुपए आका गया। जिसके चलते पुलिस ने गांजे की इस खेप के साथ ही बोलेरो वाहन में सवार 2 लोगों को अपनी हिरासत में लिया, जिनके नाम यश भास्कर लाए तथा फिरोज सैयद अनवर है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ ही गांजे की खेप सहित बोलेरो वाहन, 2 मोबाइल, 1 टैब और नगद 6,600 रुपए मिलाकर कुल 32,42,400 रुपए का माल जब्त किया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
विगत गुरुवार 21 अगस्त की शाम अपराध शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पंचोटी चौक से 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनके पास से 8 किलो गांजे की खेप जब्त की। पकड़े गए आरोपियों में नावेद शाह, नसीम शाह, एक नाबालिग का भी समावेश है, जिन्हें अपराध शाखा द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए गाड़ीगंज पुलिस के हवाले किया। शहर में विगत कुछ दिनों से दुपहिया व चारपहिया वाहन के चोरी होने की घटनाएं बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में तमाम मामलों की समांतर जांच करते हुए अपराध शाखा पुलिस ने पता लगाया कि चोरी किए गए वाहनों को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित स्क्रैप सेंटरों पर नष्ट करने के साथ ही वहां पर गैस कटर से इन वाहनों के स्पेयर पार्ट काट कर निकाले जाते हैं, जिनकी अलग अलग शहरों में बिक्री की जाती है। यह जानकारी मिलते ही अपराध शाखा के दल ने गत रोज सुबह 6 बजे के आसपास ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में अचानक ही छापा मारकर कार्रवाई करते हुए करीब 100 से 150 कबाड़ दुकानों की जांच पड़ताल की, जिसमें से 3 कबाड़ दुकानों से संदेहास्पद सामान बरामद किया गया, जिसके चलते 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए। चिखलदरा तहसील अंतर्गत कुलंगना गांव निवासी एक युवक पर कुछ दिन पहले जानलेवा हमला कर बाघ ने उसे जान से मार डाला था। यह घटना अभी भी ताजा थी कि बाघ ने कुलंगना गांव में घुसकर एक बकरी पर हमला किया है, जिसके चलते इस पूरे परिसर में बाघ की अच्छी खासी दहशत देखी जा रही है। अब कुलंगना गांववासी रात भर जागकर गाँव में पहरा दे रहे हैं। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक कुलंगना गाँव में शंकर वेंकटराव भोरे के घर के ठीक पीछे अचानक ही बाघ अथवा तेंदुए जैसे प्राणी ने हमला करते हुए एक बकरी को अपने चंगुल में धर दबोचा। यह बकरी कालू दत्तू बेलसरे नामक व्यक्ति की है। कोल्हापुर गांव स्थित बस स्टैंड पर अपने वाहन में यात्री बिठाने को लेकर ऑटो चालक व काली पीली टैक्सी चालक के बीच विवाद होते ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस समय दोनों गुटों की ओर से किए गए सशस्त्र हमले की वजह से 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद दोनों गुटों की ओर से दर्ज कराई गई परस्पर विरोधी शिकायतों के आधार पर कोल्हापुर पुलिस ने दोनों गुटों के कुल 7 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। साथ ही मारपीट में घायल 4 को इलाज हेतु अस्पताल भर्ती कराया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय की अपराध शाखा के पथक ने गुप्त सूचना के आधार पर करसगांव में छापा मारकर एक घर के सामने खड़ी मारुति सुजुकी इको कार से करीब 2.25 लाख रुपए मूल्य का प्रतिबंधित गुटखे व सुगंधित तंबाकू की खेप को जब्त किया। इस समय पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही कार का मालिक विनोद उर्फ विनायक अशोकराव काले मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। जहां एक तरफ हर और पोले का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अकोला जिले की मुर्तिजापुर तहसील अंतर्गत खोदल गांव एवं यवतमाल जिले के भामराजा गांव से 2 बेहद दुखद व दर्दनाक खबरें सामने आई है, जहां पर होली के निमित्त अपने बैलों को नहलाने धुलाने के लिए गए 2 युवकों की पानी में डूब जाने के चलते मौत हो गई। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक अकोला जिले के मुर्तिजापुर तहसील अंतर्गत खोलत गाँव में रहने वाले शंतनु अविनाश मानकर सुबह 8:30 बजे के दौरान अपने बैलों को नहला धुलाने के लिए पीढ़ी नदी के किनारे लेकर गए। जिस समय शंतनु के किनारे पानी में खड़े रहकर अपने बैलों को नहला धुला रहा था, तभी अचानक नदी में पानी का बहाव काफी तेज हो गया, जिसमें शंतनु बह गया, उसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। वही दूसरी ओर यवतमाल जिले के भामराजा गांव में चेतन दिलीप चतुरकार नामक किसान पुत्र की खदान में जमा पानी में डूब जाने की वजह से मौत होने की जानकारी सामने आई है। पता चला है कि चेतन चतुरकार अपने पिता दिलीप चतुरकार व पड़ोसी पंकज धंधे के साथ कल गुरुवार की दोपहर 3 बजे खेत के पास स्थित गिट्टी मुरम की खदान में जमा रहने वाले पानी से अपने बैलों को नहलाने धुलाने हेतु पहुंचा था। इस समय बैल को नहलाने के दौरान संतुलन बिगड़ जाने के चलते चेतन का पांव फिसल गया और वह सीधा खदान में जमा पानी में जा गिरा। साथ ही तैरना नहीं आने की वजह से उसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांधी रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक बुलेट बाइक में अचानक आग लग गई। यह घटना महानगर पालिका के सामने हुई। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक एक युवक अपनी बुलेट बाइक पर गांधी रोड से गुजर रहा था। अचानक बाइक के इंजन से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसने आग की लपटें उठने लगी। बाइक चालक ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए वाहन को सड़क के किनारे रोका और दूर हट गया। आग की लपटें तेजी से बढ़ रही थी और सड़क पर मौजूद अन्य वाहन चालकों और राहगीरों में भय का माहौल बन गया। तभी कुछ स्थानीय नागरिक तुरंत मदद के लिए आगे आए, जिन्होंने पास की एक दुकान से अग्निशमन यंत्र लिया और बाइक पर लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया।